हमारे साथ हैं मैं भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिले के भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। भाई साहब ये बताइए कि अभी आपके यहाँ मैं आपके गांव में हूँ, शायद आपका ये पैतृक गांव है। क्या लगता है कि अभी यहाँ पे स्थिति दो तरीके की है, कुछ लोग बीजेपी के समर्थक मिले हैं, कुछ लोग भाजपा के। लेकिन ओरिजिनल स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारतीय समाज पार्टी के साथ लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और ये राजभर समाज है, अभी शिक्षा नाम की चीज बहुत कम माने में। और ओम प्रकाश राजभर जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा भी साथ साथ बनाए, जिसमें कई दल उनके साथ चल रहे हैं। और राजभर समाज के लिए जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो आटा चावल या दाल रोटी का नहीं है, मामला आरक्षण का है, मामला पूर्वांचल का है, मामला शराबबंदी का है। इस तरह के बहुत से मामले हैं जो बीजेपी ने नकार दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी से बहुत कुछ वादा करके पूरे राजभर समाज को एक राजभर बीजेपी के साथ जुड़ा था और वोट भी किया था। पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार भी थी, नेताजी कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन उनकी बात को नकार दिया गया। 1.5 साल सरकार में रहे, नेताजी की एक भी बात को सुना नहीं गया। यहाँ तक कि एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर के सड़क के लिए कई बार अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री जी से और बीजेपी के बड़े बड़े नेता से अपनी बात को रखे, लेकिन उनके घर तक एक सड़क भी नहीं बनाई गई। तो ऐसे सरकार में रहकर, ऐसे मंत्रिमंडल में रहकर उस मंत्री का क्या अस्तित्व है? वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हुआ बल्कि पूरे राजभर समाज को अपमानित किया गया, जो इस तरह का मामला। तो इसलिए जो भी हमारा राजभर समाज है, हम लोग आज मेहनत कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और नेताजी अब समाजवादी के साथ गए हैं। हम लोग जितना भी हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे और हम सपा की सरकार को बनाएंगे, बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। इसलिए इसने पूरे राजभर समाज को जो है आरक्षण ना देकर हमको कई साल पीछे कर दिया। जय। ये रहे हमारे साथ। एक प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि राजभर समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपके समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जो आदमी मजबूर हो जाता है। हमारा एक गरीब परिवार है, जो गरीब परिवार में हम जीते। हमारे पास जमीन नाम की जमीन हमारे पास कम है, कमाई हमारी बहुत कम है। इसलिए हम हाई स्कूल इंटर तक तो जाते हैं, लेकिन उसके आगे हमारी हैसियत नहीं हो पाती जो हम पढ़े। आजकल सरकार का कोई ऐसा ट्यूशन नहीं चल रहा है जहां 1,50,000 से स्नातक तक की शिक्षा अगर हमको उपलब्ध करानी हो तो जहां 1,50,000 से कम, वो हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, वहीं हम फेल हो जाते हैं। और नेताजी ने, हमारे ओम प्रकाश जी ने बीजेपी से यही सवाल रखा था कि कम से कम स्नातक तक की शिक्षा माफ की जाए। जैसे आज हमारे बच्चे प्राइमरी में जा रहे हैं, प्राइमरी में तो खुशी खुशी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए हमको सोचना होता है। जब हमारे पास कमाई नहीं रहती, हम स्कूल में आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। यही से हमारा मामला थोड़ा सा हम नजदीक हो जाते हैं और हम इसी से परेशान हो जाते हैं कि आगे शिक्षा दे नहीं पाते। अब आगे प्रयास जारी है, नेताजी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में अपनी भागीदारी करें, चंदा चुटकी मजदूरी करके एक रोटी कम खाकर शिक्षा ग्रहण। बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छा जवाब रहा है भाई साहब का कि सही है कि जब तक शैक्षिक स्तर सुधरेगा नहीं तब तक देश नहीं सुधर सकता। क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, राजभर जाति शुरू से जो पिछड़ी जाति है और खासकर लिटरेसी में और आबादी के हिसाब से इनका 3-4% का ग्राफ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके अंदर आज भी संघर्ष करने की बड़ी दक्षता है। इसी इतिहास के साथ ये लोग जी रहे हैं, लेकिन गुर्बत इनके साथ, इनके करीब में है, शिक्षा का अभाव अभी भी है। तो अभी ये ग्राउंड लोग देख रहे हैं, जी कुछ लोग बच्चे जो हैं काफी एडल्ट बच्चे हैं जो बात करने से भाग रहे हैं। जी। अभी भी जागरूकता की कमी है। जिसको प्रकाश जी ला रहे हैं मुद्दे पे, आप प्लेटफॉर्म एक बना रहे हैं कि लोग, हमारे समाज के लोग आए और पढ़े लिखे और जागरूक। सही है भाई, एक लिटरेसी का लेवल उन्होंने सीधे कहा ना कि शराब और मछली और ये मुद्दा रखते हैं कि शराब पहले राजभर का पहले की शराब छुड़वाओ। बीजेपी सरकार से
उन्होंने मुद्दा रखा था जी जी कि अगर नीतीश कुमार जी बिहार में शराब बंद करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद हो सकता। जी जी अगर जिसकी सरकार राज्य में हो, जिसकी सरकार केंद्र में हो, वो शराब क्यों नहीं बंद करता। समाज शराब से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, थोड़ा सा नहीं, बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है। जो हमारे राजभर समाज या बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, इस तरह के जो भी छोटे बिरादरी हैं, ये शराब से काफी जो दिक्कत में है, जो शराब पीकर आधी उम्र में ही मर जाते हैं और उनकी औरतें आधे उम्र में विधवा हो जाती है, बच्चे को शिक्षा दीक्षा की बहुत कमी आ जाती है। इसलिए नेताजी ने इस आवाज को उठाया था कि शराब बंद की जाए। अगर शराब बंद हो जाती हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता। हमको सिर्फ आटा चावल पिसान से नहीं मतलब है कि भाई हमको 2 किलो आटा चाहिए, हमको संरक्षण की जरूरत है जहां से हमारे हर घर के बच्चों को शिक्षा मिले, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, तभी हमारा गुजारा हो सकता है। जब हमारा बेटा चपरासी होगा, बाबू होगा, पुलिस होगा, दरोगा होगा, टीटी होगा, कोई रेलवे विभाग से लेकर कोई भी एक मुद्दे पे जाएगा, सिक्योरिटी होगा, तब हमारा भला होने वाला है। या 2 किलो आटा चावल से हमारा भला होने वाला नहीं है। हम शाम को लाएंगे, सुबेरे खत्म हो जाएगा, फिर हमको दूसरे के घर जाकर नौकरी करना होगा। इससे हमारे समाज का भला नहीं होगा। भला तभी होगा। और इस मुद्दे पे हमने सपा से नेताजी ने जो गठबंधन किया है, इसी मुद्दे पे किया है। अगर वो भी इस चीज को लागू नहीं करेंगे तो नेताजी अखिलेश जी के साथ इस बात वो भी वहां से हट जाएंगे। कोई नहीं है कि उनके साथ रहेंगे। तो ये रहा हमारा जो है सवाल। और एक सवाल आपसे ये है कि जैसे बार बार गठबंधन बदलने से थोड़ा सा ये वोटरों पे असर पड़ता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफी वोटर पे असर पड़ता है कि कभी आप बीजेपी के करिए, फिर आपने भागीदार संकल्प मोर्चा बनाया, फिर इसके बाद आप समाजवादी पार्टी, तो वोटर भटकता है। वो सोचता कि नहीं यार मेरा पैराग्राफ ये है। अभी कितने लोग को ये संज्ञान नहीं होगा कि ओम प्रकाश राजभर गए। अभी एक औरत हमसे मिली थी, अभी उनको कुछ पता भी नहीं चला। तो ये देखिए ऐसे जागरूक करेंगे आप अपने लोगों को। एक चीज ऐसा है, देखिए हक हिस्सा अधिकार के लिए तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, भाई से अलग हो जाता है। क्योंकि अगर उसको अधिकार नहीं मिला, ये नहीं सोचेगा हम एक ही बाप के दोनों औलाद है, झगड़ा नहीं करें। अगर उसको हिस्सा नहीं मिलता तो अपने भाई से ही झगड़ा कर लेता है। तो हम तो सरकार से ले रहे हैं, सरकार हमको दे रही है, अपने घर से नहीं दे रही है। जब सरकार में हमारा हिस्सा है, अधिकार है, आरक्षण है, तो हमारी सर्विस, हमारी नौकरी या कहीं भी कम ही में हमको रखा जाए, लेकिन कहीं भी हमको रखा नहीं जाता। ये सरकार, इसलिए हम लोगों सरकार से काफी खिन्न है और आगे चाहते हैं कि अखिलेश जी से जो समझौता हुआ है, हम नेताजी के साथ रहेंगे। राजभर जी, जो भी राजभर समाज है, हम उनको काफी समझाने की जगह जगह जाकर कोशिश करेंगे। हमारी जन चौपाल जगह जगह लग रही है, चाहे वो अतरौलिया विधानसभा हो, चाहे दीदारगंज विधानसभा हो, चाहे फूलपुर विधानसभा हो, जो हमारे इस जिले की जो भी विधानसभा है, हम उस जगह चल के इस बात को रखेंगे। और सब जो भी इस पार्टी से नहीं बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से जितनी भी पार्टियां के लोग जुड़े हैं, सबके अध्यक्ष जी हर जगह नुक्कड़ सभा करके और जो जन चौपाल लगा के कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घर घर जाकर एक एक आदमी समझाने का काम करें।